हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. आर्टिफिशियल सिल्क 1924 से पहले किसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते थे? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर या फिर एसीटेट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेयॉन। जी बिल्कुल। रेयॉन के अंदर शाइनी सरफेस होता है, शाइनी टेक्सचर होता है, इस वजह से उसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता था। उसकी एक खूबी है, ये प्रॉपर्टी है जो 1924 से पहले फॉलो की जाती थी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The first manufactured nylon is referred to as nylon. आपको बताना है कि जो सबसे पहला नायलॉन मैन्युफैक्चर हुआ था उसे नायलॉन क्या कहा जाता था, कौन सा नंबर उसमें ऐड हुआ था? नायलॉन 66, 77, 88 या 99? तो एक नंबर आपको याद रखना है 66, मतलब नायलॉन 66 कहा जाता था जो फर्स्ट नायलॉन मैन्युफैक्चर हुआ था। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। A strong fiber has long polymers and weak fiber has short polymers. एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है कि एक स्ट्रॉन्ग फाइबर का लॉन्ग पॉलीमर होता है, एक वीक फाइबर का शॉर्ट पॉलीमर होता है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ट्रू, फॉल्स, नॉट रिलेटेड या फिर एब्सर्ड? ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, उसमें लॉन्ग पॉलीमर यूज किए जाते हैं, वीक फाइबर में आपके शॉर्ट पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वर्ड सिल्वर कम्स इन यार्न कंस्ट्रक्शन। आपको एक वर्ड दिया गया है सिल्वर, वो यार्न कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज होता है? लिनन, वूल, सिल्क या फिर कॉटन? सिल्वर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लूज होता है, सॉफ्ट कपड़ा होता है जो अनट्विस्टेड स्ट्रेच होता है, जिसके अंदर अनट्विस्टेड स्ट्रेच होता है। जी बिल्कुल सही। तो अब जल्दी से बताएंगे कहाँ पर ये वर्ड सिल्वर यूज किया जाता है यार्न कंस्ट्रक्शन के अंदर? तो कॉटन है जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कॉटन के साथ हम सिल्वर यूज करते हैं एज यार्न कंस्ट्रक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप मैं आप सब ये क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फैब्रिक से, टेक्सटाइल साइंस से रिलेटेड, ये सब आपको प्रैक्टिस घर में करने हैं ताकि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो सकें। चलिए बढ़े हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विस्कस रेयन इज मेड ऑफ डैश स्पिनिंग। अगर हम विस्कस रेयन की बात करते हैं तो कौन सी स्पिनिंग से विस्कस रेयन बना है? ऑप्शन नंबर 1 स्पिनिंग, ऑप्शन 2 वेट स्पिनिंग, ऑप्शन 3 है ड्राई स्पिनिंग, ऑप्शन 4 है ऑल दी अबव। जल्दी बताएंगे कौन सी स्पिनिंग यूज की जाती है विस्कस रेयन बनाने में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेट स्पिनिंग। कपड़े को गीला करके उसे यूज किया जाता है स्पिन करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसपीआई स्टैंड्स फॉर, एसपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टिचेस पर इंच होती है। स्टिचेस पर मीटर, स्टिचेस पर इमेज, स्टिचेस पर इंच या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टिचेस पर इंच। स्टिचेस पर इंच जो है वो एसपीआई के लिए स्टैंड करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म सिलहौटी इज, सिलहौटी जो टर्म है वो क्या है? सिलहौटी का मतलब क्या होता है? ग्रेन लाइन, आउटर शेप ऑफ द गारमेंट, इनर शेप ऑफ द गारमेंट या फिर एक्स्ट्रा लार्ज? तो सिलहौटी का मतलब आपका क्या आता है? सिलहौटी का मतलब होता है आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट। कहते हैं ना सिलहौटी, इसका मतलब होता है कि आपकी आउटर शेप कैसी लग रही है अगर आपने उस गारमेंट को वियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। फील एंड अपीयरेंस ऑफ एनी सरफेस इज। अगर मैं किसी भी सरफेस को फील करूं, टच करूं और उसकी अपीयरेंस देखूं तो क्या है उस सरफेस की फील और अपीयरेंस? उसको क्या टर्म बोला जाता है? टेक्सचर, शेप, कलर या फिर लाइन? तो उसको बोला जाता है टेक्सचर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टेक्सचर बोला जाता है। तो हम बेसिकली टेक्सचर से मेजर करते हैं कि कपड़ा कितना ज्यादा खुरदुरा है या उसकी फील और अपीयरेंस कैसी है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लीचेस आर, ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 3 से 4 पेपरों में रिपीट हो चुका है कि सबसे ज्यादा कॉमन ब्लीचेस कौन सी इस्तेमाल होती हैं? क्लोरीन ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर एक नहीं है, इसका आंसर दोनों है।
दोनों ब्लीचेस जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है। आप पेपर में देख सकते हैं क्वेश्चन में ब्लीचेस लिखा है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। तो आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ब्लीचेस ही इस्तेमाल होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। पटोला बिलोंग्स टू, ये 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा से आ गया है। पटोला जो है वो कहाँ का प्रिंट है, बंगाल, साउथ इंडिया, बनारस या फिर गुजरात? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। पटोला स्टैंड्स फॉर गुजरात। पटोला प्रिंट जो है वो आपका गुजरात से आया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक today's video. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care.